बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं अकमल खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। ये मेरे साथ इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि अक्सरियत में इन्होंने स्टूडेंट्स को फेल कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो इटली में, जिनको स्कॉलरशिप भी मिली है। इनसे पूछते हैं ये असल मामला क्या है। मैं 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, और मेरा पूरे 8th सेमेस्टर में 3+ CGPA है। एक सब्जेक्ट में मुझे F ग्रेडिंग दी गई है। क्यों भला? इन्होंने अपनी जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको चेंज किया है और फ्लड का बहाना बना के स्टूडेंट से एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगवा रहे हैं ताकि उनसे दोबारा फ़ीस ली जाए। स्टूडेंट गरीब होते हैं, स्टूडेंट लगाव रखते हैं तालीम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पूरा फ्यूचर उनका तबाह कर दिया जाए। अगर मैं इतना नालायक और अगर इतना मैं डम स्टूडेंट हूँ तो मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा इटली की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह अटेन किया, और मैं अभी एमफिल में वहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ। मेरा एडमिशन वहाँ पे चल रहा है, मैं सिर्फ वीज़ा वेट कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाऊँगा? ये यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, और ये मेरे साथ नहीं, ये मेरा इशू नहीं है, ये कलेक्टिव सब स्टूडेंट्स का इशू है। हमारा रिज़ल्ट अपडेट होना चाहिए। हमें 90% स्टूडेंट्स को ओवरऑल फेल किया गया है। हमारी एजुकेशन को सब ख़राब कर दिया। हमारा GPA 3+ था जो 2 पे आ गया है, और हमें फेल कर दिया गया है। जिनमें पास किया गया है उनमें D ग्रेड्स दिए गए हैं। हमारी असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDP के नंबर काउंट नहीं किए गए फाइनल रिज़ल्ट में। अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ख़ुसूसन जो चांसलर हैं हमारे मोहतरम सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अगर ये हमारे मुतालबात को नहीं मानते, नहीं सुनते, वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं सुनती, तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर गवर्नर हाउस के सामने धरनों का ऐलान करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, हम गवर्नर हाउस का जो दरवाज़ा है उससे हटेंगे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जाके उनकी इंतज़ामिया के साथ जब बात की है तो उनकी इंतज़ामिया का इस बारे में क्या कहना है? हमने मुख्तलिफ कैंपसेस का विज़िट किया और उनकी इंतज़ामिया से, जो कैंपस मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा ये मेन हेड ऑफिस का इशू है। अब हेड ऑफिस में हम गए हैं तो उधर डायरेक्टर ही नहीं बैठता, उसके चांसलर तो खुद हैं, और पूरी इंतज़ामिया हेड ऑफिस का लाहौर के अंदर है, इंतज़ामिया इस्लामाबाद में बैठी हुई है। ये जी हमारे साथ इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस मामले की असल हकीकत क्या है। इस दफ़ा फॉल ये जो अभी इम्तहान हुआ था, इसके अंदर 1,33,000 स्टूडेंट्स ने अपने आप को एनरोल किया था। तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपीयर ही नहीं हुआ, लिहाजा सिस्टम उनको फेल ग्रेड करता है, यानी एब्सेंट मीन फेल के उस ज़ुमरे में आते हैं। जो हमारी स्टैटिस्टिक्स, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 58% जो लोग हैं वो पास हैं, और 42% लोग जो हैं वो पार्शली फेल है। अच्छा सर, एहतजाज के दरमियान हमें ना वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिले जिनके रोल नंबर हमारे पास मौजूद हैं, और अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे वो मुझे सेंड भी कर रहे हैं। तो उनमें से अगर हम किसी स्टूडेंट का चेक करना चाहें ID, कि हमें रिजल्ट उसका शो हो जाए कि क्या रिजल्ट है उसका, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। बेहतर होता कि वो स्टूडेंट भी आपके पास होता। हाँ, अगर मजीद भी अगर कोई स्टूडेंट कहता है तो आप उनको साथ लेकर आएँ, हम फिजिकली उसी के सामने उसको चेक करते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि बच्चे को खुद भी नज़र आ रहा होता है सभी चीज़ें। अगर उसने, बच्चे ने आपको रेगुलर नंबर खुद दिया है, क्योंकि वैसे एज ए यूनिवर्सिटी पॉलिसी हम किसी बच्चे का नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर आपका किसी बच्चे ने कहा है तो आप किसी बच्चे का रोल नंबर बोलें, मैं आपके सामने शो ऑफ करा देता हूँ। सर, इसमें आप काइंडली नोट कीजिएगा, ये पूरी ग्रेड बुक आपके सामने नज़र आ रही है इस बच्चे की। इसके क्विज के 4 मार्क्स हैं, असाइनमेंट के 3 मार्क्स हैं, मिड टर्म में इसके 8.5 मार्क्स हैं, और जहाँ तक इसका फाइनल टर्म एग्जाम है उसमें 17.2 है। पासिंग के लिए इसको फाइनल टर्म में 24 मार्क्स चाहिए थे, सो लिहाजा जी फाइनल टर्म एग्जाम में फेल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो एक बिल्कुल विंडो ओपन की है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी एतराज़ है हमारे सिस्टम के ऊपर, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक है रीचेक की ऑप्शन, वो सिस्टम के अंदर 500 रुपये एक फ़ी है, नॉमिनल फ़ी है, तो वो अपनी फ़ी जमा कराकर अपनी रीचेक करवा सकता है। इस दफ़ा हमने और भी कोशिश की है कि अगर कोई भी स्टूडेंट रीचेक वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहता, वो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर टिकट जनरेट करता है कि मैं फ़िज़िकली अपने पेपर को चेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। सर, ये फ्लड से रिलेटेड आप क्या कहेंगे? कुछ एरियाज़ के अंदर फ्लड था, तो हमने एक रिलैक्सेशन दी थी कि वो बच्चे जिनकी किसी वजह से कोई एक्टिविटी रह गई है, मसलन उसमें असाइनमेंट हो सकती है या क्विज़ हो सकता है, तो हमने उन बच्चों को कहा था कि आप री कर सकते हैं, आप कंप्लेंट दायर करें कि हमारी किसी वजह से असाइनमेंट जमा नहीं हो सकी, हम क्विज़ नहीं दे सके। तो टीचर्स को हमने इंस्ट्रक्ट किया था कि उनको लीनियंसी देकर उनको दोबारा एक मौका दें। ये कहना कि हमारे असाइनमेंट और क्विज़ के नंबर काउंट नहीं हुए, ये गलत है।
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں جن کو مسئلہ ہے وہ آ سکتا ہے اور مکمل طور پہ اپنے پیپر کو بھی چیک کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اکمل خان کو اجازت دیجیے گا. ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.